हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीकेएस फिजिक्स क्लासेस। पिछला वीडियो में हमने रेंज निकालना, टाइम ऑफ फ्लाइट और उसके बाद हमने मैक्सिमम हाइट निकालने का फार्मूला पढ़ा था। उस पर बेसिक सा क्वेश्चन किया था। उसमें हम लोगों ने रेंज पर फार्मूला कुछ क्वेश्चन किया था। मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ बेसिक सा, कि अगर कभी कभी होता है स्टूडेंट्स, हम लोग का इस तरह से भी वेलोसिटी दे सकता है। इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू 30 आई कैप वेक्टर फॉर्म में दे सकता है। इनिशियल वेलोसिटी 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप। तो इसमें हम लोग रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम लोगों ने रेंज का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो यहाँ पर इस तरह से भी पढ़ा था 2u साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई जी। तो इसको ऐसे भी लिखा था हमने 2ux इंटू यू आई डिवाइडेड बाई जी। तो इसको हम लोग ux होगा, ये यू आई होगा, वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो यहाँ पर हम रेंज का फार्मूला आसानी से निकाल सकते हैं। 2 इंटू वैल्यू निकाल सकते हैं 30 इंटू 40 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई जी 10 अगर ले रहा हूँ तो आंसर आ जाएगा इतना मीटर आंसर हो जाएगा। अगर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जाए तो आसानी से निकाल सकते हैं 2u डिवाइडेड बाई जी। तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना है? वर्टिकल कंपोनेंट है 40, 2 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 10, 8 सेकेंड हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमसे मैक्सिमम हाइट पूछ दे एच मैक्स, तो यू स्क्वायर वाई बाई 2g। अरे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस इंटू इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट 40 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 10, इतना मीटर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। किसी इंस्टेंट पर हमें वेलोसिटी पूछ दे, जैसे मान लो पूछ दे वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड बताओ, तो क्या कर सकते हैं? वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, ये तो vx तो उतना ही रहेगा या स्टूडेंट्स ux के इक्वल, क्योंकि इधर एक्सेलरेशन नहीं है। इसका वैल्यू हमने पढ़ा था vy इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस माइनस g इंटू टी, क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस कितना है 40 और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड कितना है -10 इंटू 2 सेकेंड। तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, है ना, अपवर्ड है। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा 30 आई कैप प्लस 20 जे कैप। अगर वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी निकाले t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, एट 2 सेकेंड v2 लिख दे रहा हूँ, 30 आई कैप प्लस 20 जे कैप हो जाए। तो स्पीड निकालना हो तो स्पीड में अगर स्पीड पूछता है तो स्पीड भी निकाल सकते हैं। 30 का स्क्वायर vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, यानी 20 का स्क्वायर उस इंस्टेंट पर t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर। तो ये निकल जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से इजीली हम लोग कैलकुलेट कर जो है। अब हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता है स्टूडेंट्स? अब जैसे कोई प्रोजेक्टाइल है, अगर उसका x और y कोऑर्डिनेट तो होगा ही। अगर इसको ओरिजिन मान ले रहा हूँ t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पर, इधर x एक्सिस है इधर y एक्सिस है, तो इसका अगर यहाँ बॉडी किसी एंगल पर u से प्रोजेक्ट किया गया, आपको u से यहाँ पर प्रोजेक्ट किया आपने u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर, तो इसका x कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा और y कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा स्टूडेंट्स। तो इसका इस इंस्टेंट पर y कोऑर्डिनेट है और यहाँ पर x कोऑर्डिनेट है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जो होता है हमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट में रिलेशन बताता है। x और y कोऑर्डिनेट में रिलेशन बताता है। इसमें टाइम नहीं रहता, टाइम इसमें हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें x कोऑर्डिनेट निकालना हो तो एक कंपोनेंट इसका ux होगा स्टूडेंट, जो u cos थीटा के इक्वल होगा, u cos थीटा के इक्वल होता है इधर की तरफ, और इसका u sin थीटा की यू वाई के इक्वल, ठीक है, यू साइन थीटा। तो सर हम लोग ऐसा इसका x कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते? तो हमें इस डायरेक्शन में वेलोसिटी नोन है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता है, एक्सेलरेशन अलॉन्ग x एक्सिस 0 होता है, एक्सेलरेशन अलॉन्ग y एक्सिस माइनस जी, अगर ऊपर की तरफ पॉजिटिव मान रखा है। तो सर यहाँ पर x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? x कोऑर्डिनेट हो जाएगा x कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू वेलोसिटी अलॉन्ग x एक्सिस इंटू टाइम। ये तो हमें पता है u cos थीटा इंटू टी किसी इंस्टेंट पर, और y एक्सिस के अलॉन्ग अगर कोऑर्डिनेट निकाले तो इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड g है,
डाउनवर्ड जी है, इसमें एक्सेलरेटेड मोशन है, तो y इक्वस टू डिस्प्लेसमेंट y हो जाएगा, s इक्वस टू u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अलॉन्ग y एक्सिस लगा रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग y एक्सिस कितना है uy इंटू टी माइनस हाफ, क्यों, क्योंकि g निगेटिव होगा इंटू टी स्क्वायर। अब यहाँ u साइन थीटा हमारा ऊपर की तरफ वेलोसिटी है इनिशियल इंटू टी हो जाएगा, ठीक है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखें तो हमें x और y में रिलेशन चाहिए, इन दोनों में रिलेशन चाहिए, तो ये रिलेशन हम लोग कैसे निकालेंगे? ये वाला रिलेशन निकालने के लिए हमें किसको एलिमिनेट करना पड़ेगा? t को अगर दोनों ही इक्वेशन से एलिमिनेट कर दे तो निकल जाएगा। तो हमारा x यहाँ पर t इक्वस टू कितना हो जाएगा, x डिवाइड बाई यू कॉस थीटा, x डिवाइड बाई यू कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा कर सकते हैं, इसमें t को रिप्लेस कर देते हैं y में, यहाँ पर y इक्वस टू यू साइन थीटा इंटू टी सॉरी कितना हो जाएगा, x डिवाइड बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी इंटू एक्स, यहाँ पर फिर t का वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले हम लोग, तो यहाँ से u से तो u कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाई साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, तो y इक्वस टू हो जाएगा y इक्वस टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हो जाता है। अब गिवन एंगल, गिवन प्रोजेक्शन के लिए u तो कांस्टेंट रहेगा, थीटा भी कांस्टेंट रहेगा, थीटा कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, और g बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये तो कांस्टेंट ही आएगा, क्योंकि ये थीटा एंगल कांस्टेंट है, u कांस्टेंट है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। ये भी कांस्टेंट है, देखिए तो अगर ये इक्वेशन जो है इसको एक कांस्टेंट है तो इसको एक कांस्टेंट मान ले रहा हूँ, y इक्वस टू ए इंटू एक्स माइनस ये पूरे को कांस्टेंट मान लिया b इंटू एक्स स्क्वायर। तो देखो ये किसका इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, क्योंकि बी एक्स स्क्वायर निगेटिव है, माइनस निगेटिव है, इसलिए डाउनवर्ड पैराबोला होगा। तो यहाँ पर हम लोग कंपेयर करके, अगर इस तरह से कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देता है, हमसे रेंज पूछ लेता है कि रेंज बताओ कितना होगा, कभी पूछ लेगा कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, इक्वेशन ऐसा दे देगा हमें, ठीक है। तो एक तो हमारा ये बन गया इक्वेशन, जो ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन हो गया। थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक और इक्वेशन लिख लेते हैं, जो कभी कभी हमें रेंज दिया रहता है तो उसका हम लोग कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन को थोड़ा, ट्रेजेक्ट्री को एक फर्स्ट इक्वेशन इस तरह से याद रख सकते हैं। दूसरा एक तरीका बताता हूँ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री याद रखने का। दूसरा तरीका ये है स्टूडेंट्स कि y इक्वस टू एक्स टेन थीटा था, y इक्वस टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा था, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स टेन थीटा को कॉमन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। एक्स टेन थीटा को अगर मैं कॉमन कर लूँ एक्स टेन थीटा को, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस, अब देखिए यहाँ पर एक्स टेन थीटा से डिवाइड होगा तो एक एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा टेन थीटा नीचे की तरफ, तो टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइड बाई, यहाँ पर साइन थीटा डिवाइड ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा देखो एक्स डिवाइड बाई जी एक्स डिवाइड बाई टू यू स्क्वायर, तो वैसा ही रहेगा, एक कॉस थीटा कैंसिल हो गया और नीचे एक साइन थीटा आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए ये फार्मूला क्या है, अरे जी को नीचे भेज लेता हूँ, यहाँ से जी को हटा के यहाँ भेज लिया। अब ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट क्या होता है हमारा, रेंज होता है। रेंज का फार्मूला तो हमने यही पढ़ा था, तो ये फार्मूला इजीली आ गया, एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। एक्स क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है बॉडी का, जो प्रोजेक्टाइल है उसका, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं।
और इसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में थोड़ा सा अगर इक्वेशन से कंपेयर करना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख लेता हूँ, एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर इंटू टेन थीटा डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, तो इससे बेनिफिट क्या है सर? इससे फ़ायदा ये है कि अगर हम लोग ऐसा कर लें कि अगर कोई इक्वेशन दे दे y इक्वस टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, तो हम कंपेयर कर सकते हैं, आसानी से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर a इक्वस टू टेन थीटा हो जाएगा, a इक्वस टू टेन थीटा हो जाएगा और एक्स बी इक्वस टू कितना हो जाएगा, टेन थीटा डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा सिंपली, टेन थीटा इक्वस टू। तो यही फॉर्मूला, ए वाला याद रखना है और ए वाला याद रखना है, दो यही याद रखे तो ज़्यादा बेटर है और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे दे दे। तो ये कभी कभी हमें काम आता है, कभी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालने पूछ देगा, हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दे देगा। ठीक है, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालने के, जैसे कि एक क्वेश्चन दे देगा कि यहाँ पर 10 मीटर हाइट पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया ऐसे, तो ये जस्ट इसके अबव से जा रहा है, तो ये भी 10 मीटर हमको दिया रहेगा। ठीक है, और हमें ये वाला वैल्यू भी ऐसे दे देता है, कभी कभी ए वाला भी वैल्यू दे देगा, बोल देगा कि ये 20 मीटर या 10 मीटर जो भी है, 10 मीटर ही ले लेता हूँ, 10 मीटर ले लिया। अब हमसे पूछेगा कि बताओ कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछ। तो एक्स कोऑर्डिनेट भी दिया है हमें, एक्स कोऑर्डिनेट भी दिया है और हमें वाई कोऑर्डिनेट भी दिया है इस पॉइंट पर, एक्स कोऑर्डिनेट भी दिया है इस पॉइंट पर और वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स का वैल्यू 10 और वाई का वैल्यू 10 और रेंज हमें दिया है, यहाँ भी 10 पुट कर देंगे तो टेन थीटा सिर्फ अननोन रह जाएगा, आसानी से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको अब देखिए इस तरह से इक्वेशन दे दिया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पर बेस्ड एक क्वेश्चन बता देता है, वाई इक्वल टू √3x माइनस जी बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर दिया हुआ इस तरह से। अब हमसे पूछ दिया कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताओ, एंगल रेंज बताओ क्या होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकाल लेते हैं। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालने के लिए अगर हमें इक्वेशन ऑफ मोशन नोन है तो एक्स का कोफिशिएंट क्या होता था, टेन थीटा, तो √3 इक्वस टू टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, सीधे कंपेयर करें थीटा इक्वस टू 60 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। हमसे रेंज भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नोन हो गया तो हम लोग रेंज भी निकाल सकते हैं। हमें ए वाला पार्ट जो होता था, ए वाला एक्स टेन थीटा, यहाँ पर ए वाला पार्ट जो होता था एक्स स्क्वायर इंटू समथिंग, कंपेयर करें उस इक्वेशन से तो टेन थीटा डिवाइडेड बाई आर इक्वस टू क्या होता था, बी होता था कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बी कितना है, जी बाई 2 यानी 5। तो रेंज भी निकल ही गया, रेंज इक्वस टू हो जाएगा टेन थीटा डिवाइडेड बाई आर 5, और टेन थीटा हमें नोन है √3 डिवाइडेड बाई 5 मीटर, रेंज निकल जाएगा। इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं या उससे भी कंपेयर करना सकते हैं। ये जो है था जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा से भी हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक इक्वेशन और ले लेता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है। इस तरह से ये एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप जस्ट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बताओ इसमें क्या होगा। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर रेंज को इक्वल कर सकते हैं, यहाँ से यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी इक्वस टू थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है इक्वस टू रेंज √3 डिवाइडेड बाई 5, रेंज हो गया। तो यहाँ पर यू स्क्वायर इक्वस टू साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर इंटू साइन 60 साइन 120 हो जाएगा, साइन 120 डिवाइडेड बाई 10 इक्वस टू √3 डिवाइड बाई 5। अब इससे यू स्क्वायर निकल जाएगा आसानी से, यू इक्वस टू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है।
एक क्वेश्चन और है स्टूडेंट्स, हमसे उसमें रेंज पूछा है, ऐसे दिया गया है 16x माइनस, एक क्वेश्चन है 16x y इक्वल्स टू 16x माइनस 4y5 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमसे पूछा है रेंज बताओ क्या होगा। तो ये एक दो तरीका है यार स्टूडेंट इसको कैलकुलेट करने का। रेंज या तो मैथमेटिक्स आता है तो आपको आसानी से, अगर ये एक्स कोऑर्डिनेट है तो ये तो 0,0 होगा, ये क्या होगा एक्स कोऑर्डिनेट, इस वाई कोऑर्डिनेट इसका r,0 हो जाएगा, रेंज 0 हो जाएगा। तो अगर इसमें डायरेक्ट पुट कर दे तो हम लोग निकल जाएगा, दो इस ट्रेजेक्ट्री का 2 पॉइंट नोन है, आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। y इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं, y इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे, 0 इक्वल्स टू 16x माइनस 4/5 इंटू एक्स स्क्वायर। अब इधर से ये हो जाएगा 16x से कैंसिल हो गया, 4/5 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 20 मीटर। तो ये x का वैल्यू 20 और x का वैल्यू एक 0 हो जाएगा, x का वैल्यू एक 0 भी आएगा स्टूडेंट्स। x इसमें से कॉमन करके इधर भेजेंगे तो x इक्वल्स टू 0 भी आएगा, तो सही बात है। यहाँ एक x इक्वल्स टू 0, यहाँ आ गया x इक्वल्स टू 20,0, तो ये रेंज ही तो है, r,0 रेंज हो गया, आसानी से कैलकुलेट। या कंपेयर करके भी निकाल सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं। ये वाला पार्ट एक्स स्क्वायर tan थीटा डिवाइड बाई आर ही तो था, tan थीटा डिवाइड बाई आर इक्वल्स टू कितना था, कोफिशिएंट ऑफ इसका 4/5, और tan थीटा तो ये था, tan थीटा 16 था, अरे इसका कोफिशिएंट tan थीटा होता है, ये वाला कोफिशिएंट tan थीटा होता है, तो tan थीटा 16 डिवाइड बाई आर इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाई 5, आर इक्वल्स टू 20 मीटर। तो मैथ आना चाहिए, बस सिंपल सी बात है, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं बस। तो इक्वेशन ऑफ मोशन पर इस पर बेस्ट क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको पॉज करके आसानी से लिख सकते हैं आप लोग।